Good morning, everyone. Today, my topic is property dispute. Property dispute, संपत्ति विवाद. हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो होते हैं संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, भाई भाई में, भाई बहन में, पापा में, चाचा में. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है डिक्री. बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि डिक्री क्या चीज होती है. ये कोर्ट के द्वारा दी जाती है और ये डिक्री का आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. डिक्री क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, क्या सैंपल होता है, क्या होती है इसके अंदर. तो डिक्री जो है वो होता है फॉर्मल डिसीजन बाय कोर्ट, जुडिशियल डिसीजन. जज जो है वो डिसीजन लिखता है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज वो मेंशन किए जाते हैं. लीगल राइट्स क्या है हमारे. फॉर एग्जांपल, मेरे पास 200 गज की प्रॉपर्टी थी. उसके अंदर हमारे जो 3 ब्रदर्स थे और तीनों ब्रदर्स के बीच में लड़ाई हुई कि हमारे ये शेयर बनता है. तो ये कोर्ट इसके अंदर क्लियरली मेंशन करेगा, यानी कि ये डिक्री के अंदर क्लियरली मेंशन होगा कि कितना पोर्शन जो है वो ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा और कितना सी को मिलेगा. फॉर एग्जांपल 40% शेयर बी ए का है, 40% बी का है और 20% सी का है. तो ऐसे ये परसेंटेज डिवाइड की जाएगी कोर्ट द्वारा. इसके अंदर सबसे पहले जजमेंट बनी जाएगी. जजमेंट कौन देगा? जो भी फैक्ट्स होंगे जज देगा. जजमेंट जो है वो होती है 10 to 20 पेजेस की, ज्यादा भी हो सकती है. डिक्री लेकिन 3 to 4 पेजेस की होती है. मेन डिफरेंस ये होता है डिक्री और जजमेंट के अंदर. डिक्री जो है वो हमेशा सिर्फ सिविल सूट के अंदर दी जाती है. जितने भी केसेस सिविल से रिलेटेड हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि सिविल केसेस वो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैरिटल डिस्प्यूट्स, ठीक है, कोई सूट्स हमारे राइट्स को लेकर है, कोई लाइबिलिटीज को लेकर है, तो वो सारे सिविल सूट. तो सिविल सूट्स के अंदर ही डिक्री दी जाती है. तो प्रॉपर्टी की रिलेटेड भी हमारा डिक्री आएगी. तो डिक्री लेना जरूरी है. कहीं भी लड़ाई हो, ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और आम जनता के लिए भी हेल्पफुल है, पूरे हिंदुस्तान के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि सभी को ये पता होना चाहिए कि डिक्री जो है, विदाउट डिक्री हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे राइट्स कहाँ हैं, कितने परसेंटेज में हमारी जमीन है. ठीक है, तो ये जो है सैंपल क्या होता है, आज मैं आपको सैंपल भी बता रहा हूं. सैंपल क्या होता है, ये कोर्ट का नेम होगा, कोर्ट के नेम के साथ पूरा प्रॉपर एड्रेस होगा, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जगाधरी हरियाणा. उसके बाद सिविल सूट नंबर होगा इसके अंदर 420 ऑफ 2025. और इसके बाद क्लियरली ड्राफ्टेड होगा लीगल वे में कि इन द मैटर ऑफ दिस, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है, और यहां पे उसका प्रॉपर नेम होगा जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट करी है, प्लेंटिफ, और उसका प्रॉपर नेम, एड्रेस, और ऐसे ही वर्सेस जिसके खिलाफ है, डिफेंडेंट, जो डिफेंड करेगा, जिसके खिलाफ हमने किया है. फॉर एग्जांपल हमने ए ने किया बी और सी के लिए, या बी ने किया ए और सी के लिए, तो वो इनके प्रॉपर नेम यहाँ पे मेंशन होंगे. तो ये डिक्री के अंदर आपको पूरा प्रॉपर ये सैंपल दिया है. कोर्ट का नेम होगा, एडवोकेट के नेम होंगे, डिफेंडेंट पार्टी के भी और आपके प्लेंटिफ पार्टी के भी. जो शिकायत करता है उसके भी इसमें नेम होगा और जो डिफेंड कर रहा है उसके भी एडवोकेट का नेम होगा.